अरे भाई आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम लोग अपना आखिरी मॉडल पेपर करने वाले हैं। जी हाँ, आज का हमारा ये आखिरी मॉडल पेपर होने वाला है जिसमें हम लोग चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, डिस्कस करने की बात अगर हम करें तो देखो, आपको मैं आज को क्वेश्चन कराने से पहले आपको मैं टाइम को मैनेजमेंट करना सिखा देता हूँ। हमारे एग्जाम में जो हमारा पेपर होगा वो 3 घंटे और 15 मिनट मिलते हैं। ये हमारा होता है टाइमिंग, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि मैं कितना भी एक्सप्लेन कर रहा हूं तब जाकर मुझे 30 मिनट, 25 से 30 मिनट मुझे लग रहे हैं क्वेश्चन को करने में। 25 से 30 मिनट अगर मैं एक एवरेज लेता हूं तो मैं ये कह सकता हूं कि तुम लोग 25 मिनट, या चलो 25 से 30 मिनट ही ले लेते हैं, आप लोग एमसीक्यूज में लगा दोगे। आपको एमसीक्यूज करने में 25 से 30 मिनट लग जाएंगे विथ गोला को भरना को लेकर के। जी हाँ, गोले को भरना जो है, जो गोला भरते हैं उसको ले करके मेरे भाई तुम्हें 25 से 30 मिनट लगेगा, क्योंकि मैं साथ में गोला भी तो भर रहा था। इसके बाद अगर मैं 25 से 30 मिनट लेता हूं तो हमारे पास 3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट यहां से चला गया, जिसमें से हम पढ़ने के लिए निकाल ही देते हैं कि चलो हमने 15 मिनट जो है वो निकाल ही दिया रीडिंग के लिए, अपने पेपर को पढ़ने के लिए। हालांकि सबको पता है कि हमें 15 मिनट लगता नहीं है पेपर को पढ़ने में, 15 मिनट नहीं लगता है। एक बार देख लिया एमसीक्यूज वगैरह, फटाफट क्वेश्चन देख लिया, हमको 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट तो नहीं लगता है, 5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएगा। अगर हम इसको चलो मान लेते हैं कि 15 मिनट रीडिंग में निकल गया, इसमें से आपने 30 मिनट ले लिया, तो बचा कितना हमारे पास? अभी भी हमारे पास 2 घंटे 30 मिनट बचते हैं। जी हाँ, 2 घंटे 30 मिनट। 2 घंटे 30 मिनट में अब हमारे पास आएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जिसमें हमारे पास 6 प्रश्न होते हैं। और अगर हम 6 प्रश्न है, हमारे पास 6 प्रश्न, और हम 6 प्रश्न में एक क्वेश्चन को करीब हम 3 से 4 मिनट देते हैं, तो 6 चौके 24 मिनट होता है। 6 क्वेश्चन करने में इसमें भी हम 25 से 30 मिनट ही लेके चलते हैं कि आपको 25 से 30 मिनट लग जाएंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न करने में। एम आई राइट? ठीक है ना? 25 से 30 मिनट इसमें लगा दिए तो हमारे पास अभी भी बचेंगे 2 घंटे। अभी भी हमारे पास 2 घंटे बचेंगे। अब 2 घंटे में मेरे भाई, 2 घंटे में मेरे भाई अब हमें लघु उत्तरीय प्रश्न को करना होगा। लघु उत्तरीय प्रश्न, किसी में मैं टाइम कम नहीं ले रहा हूं, ज्यादा ही ले रहा हूं। लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न हमारे पास होते हैं 6, जिसमें से हमें 5 प्रश्न ही करने होते हैं। बड़े क्वेश्चन होते हैं तो इसमें मैं एक क्वेश्चन को 5 से 6 मिनट ले लेता हूं। 5 से 6 मिनट ले लेता हूं कि क्वेश्चन करने में लगेगा। तो 5 से 6 मिनट का मतलब कि 5 छक्का 30 मिनट। इसको मैं 30 से 35 मिनट ले लेता हूं। चलो, मैं इसको 30 से 35 मिनट ले लेता हूं कि तुमको लघु उत्तरीय करने में 30 से 35 मिनट लग जाएंगे। बराबर चल रहा है ना? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि समय कम दिया जा रहा है? बोलो मेरे भाई, मैं अभी बता रहा हूं, मैं एक एवरेज बता रहा हूं। अभी मैं आपकी बातों पर भी आऊंगा, अभी परेशान मत होना। अभी सिर्फ मैं ये सिर्फ भाई, तुम 35 मिनट के अंदर तुम 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते, तुम्हारा लानत है निराला सर से पढ़ने पर। अगर तुम 35 मिनट के अंदर तुम 5 क्वेश्चन नहीं कर सकते तो बेवकूफ हो तुम, तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में, और इतने बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी। आगे आते हैं, अब हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं। दीर्घ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो होते हैं मेरे भाई, दीर्घ प्रश्न, ये आपको पता होना चाहिए कि जो दीर्घ प्रश्न होते हैं मेरे भाई, ये हमारे पास कितने मार्क्स के आते हैं? 6-6 मार्क्स के होते हैं। अथवा करके तीसरा भी अथवा करके 2 होते हैं, चौथा भी अथवा करके 2 होते हैं, पांचवा भी अथवा करके 2 होते हैं, लेकिन करना तो 3 ही होता है ना। यानी कि 3 क्वेश्चन के लिए हमें कितना समय चाहिए? बड़े क्वेश्चन है तो हम ये मान लेते हैं कि आपको कम से कम इसमें 8 से 10 मिनट लग सकता है एक क्वेश्चन में, लेकिन इतना लगता नहीं है मेरे हिसाब से। 8 से 10 मिनट इसमें भी लग सकता है, 8 से 10 मिनट इसमें भी लग सकता है ना? तो अगर हम यहां पर देखते हैं मेरे भाई 8 से 10 मिनट, तो अगर हम इसको 10 मिनट भी लेकर चलते हैं तो 10, हाँ, अगर हम 10 मिनट भी लेके चलते हैं तो 10 तेवा 30, 30 मिनट आपको यहां भी लग सकता है। 30 से 35 मिनट। भाई क्वेश्चन भी तो कम है, ये भी तो देखो। ये मत सोचना कि भैया लघु उत्तरीय प्रश्न में भी उतने मिनट, इसमें भी उतने मिनट लग रहा है। तो मेरे भाई दीर्घ में क्वेश्चन भी तो कम रहते हैं ना, इसमें आपको 5 करने होते हैं, इसमें 3 ही करने होंगे। क्लियर है ना? अब आप लोग इसको जोड़ लो, इसको आप जोड़ो, कितना आपको टाइम लग गया आप जोड़िए। हम ये छोटे वाले नंबर को नहीं लेंगे, हम बड़े वाले नंबर को जोड़ते हैं, बड़ा वाला नंबर। 30 30 60 1 घंटा, 1 घंटा ये हो गया, और 30 30 60 1 घंटा और हो गया, तो एक घंटा और 1 घंटा 2 घंटे, 2 घंटे 10 मिनट। जी हाँ, आपने 2 घंटे 10 मिनट में मेरे भाई पेपर को ही फिनिश कर लिया।
चीर दोगे तुम पेपर को यार। तुम्हारे पास जो कहता है ना मेरे पास समय नहीं है ना, कान के नीचे बजा दूंगा। समय बहुत रहता है। अगर कोई कहता है कि हमारे पास समय का बहुत समय अभाव है, बोलो मेरे भाई, सही जोड़ा हूं ना? कहीं ऐसा तो नहीं गड़बड़ जोड़ा हूं मैं? सही जोड़ा हूं ना? पूरा मामला टना टन है ना? अब तुम कह रहोगे सर हमें सोचने का भी समय चाहिए, तो चलो तुम्हारे सोचने का समय पर भी मैं निर्धारित कर देता हूं कि तुम्हें सोचना कितना है। कैसे? एवरेज को हमें, ये तो मैंने एवरेज बता दिया, सर हमें सोचना भी तो होगा क्वेश्चन को। मेरे भाई आपको थिंकिंग टाइम दे देता हूं, चलो थिंकिंग टाइम, थिंकिंग टाइम। वैसे ये तो लगना नहीं चाहिए क्योंकि इतने बार प्रैक्टिस करवा दिया हूं कि तुम्हें थिंकिंग टाइम की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। थिंकिंग टाइम मान लेते हैं तुम्हारे पास एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज आपके पास 10-20 एमसीक्यूज होते हैं। 20 एमसीक्यूज में आप कितना समय लोगे सोचने में? मान लेते हैं कि आप इसमें 10 मिनट गंवा दोगे। आपको इसको सोचने में 10 मिनट लग जाएंगे, सारे क्वेश्चन में 10 मिनट लगा दोगे कम से कम। हम इसको मान लेते हैं इसमें भी आप सोचने में करीब 10 मिनट ही गवा दोगे। चलो आपको भी इसमें 10 मिनट सिर्फ सोचने में कि ये क्वेश्चन करेंगे कैसे, 10 मिनट दे रहा हूं पूरा पूरा। इसमें भी मान लेते हैं कि तुम 10 मिनट ही गंवा दोगे। चलो ये लो तुम्हारी मौसी कैसी तैसी, यहां पर भी हम इसको मान लेते हैं 10 मिनट ही। तो मेरे भाई तुम ध्यान से देखो, 10, 20, 30, 40 मिनट। क्या तुम 40 मिनट गंवाओगे सिर्फ क्वेश्चन सोचने में? मैं ज्यादा समय दे दिया मेरे भाई तुमको, देख लो। और अगर तुम इस 40 को इसमें ऐड भी कर दोगे ना, तब भी तुम्हारे पास 2 घंटे 50 मिनट ही हो रहे हैं। अगर तुम इस 40 मिनट को, पहले बात तो ये 40 मिनट तुम्हें लगेगा नहीं सोचने में, पहली चीज तो मैं ये बता रहा हूं, 40 मिनट तुम्हें लगेगा नहीं, ज्यादा बता दिया है ना। अगर तुम 40 मिनट भी लग रहा है तब भी तुम अगर इसमें 40 मिनट ऐड कर रहे हो मेरे भाई, तब भी तुम्हारा पेपर आपका आराम से 2 घंटे 50 मिनट में निपट रहा है। बोलो भाई, कहीं से अगर कैलकुलेशन गड़बड़ है तो बता दो यार। मैं 40 मिनट बहुत ज्यादा दे दिया तुम्हें थिंकिंग टाइम, सब में 10-10 मिनट दे दिया सोचने का। लेकिन इतना टाइम तो लगता नहीं, इतना में तो तुम क्वेश्चन ही कर लोगे। लेकिन तुम लोग का क्या पता वहां पे दिमाग काम ना करे तो सोचने पड़ेगा। तो जल्दबाजी करना है, मतलब जल्दी करना है, जल्दबाजी नहीं करना। तो आप ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके ठीक है मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं? बोलो भैया, परफेक्ट है ना? तो आप इस टाइम को फॉलो अप करना है। आपका एवरेज टाइम मैंने लिख दिया कि एमसीक्यूज में आपको 25 से 30 मिनट तक ही देना है। इससे ज्यादा हो रहा है तो आपको अपनी स्पीड को बढ़ाना है, विथ कंसेप्ट, विथ तरीके, विथ नॉट गलती। 25 से 30 मिनट अति लघु उत्तरी में देना है, 30 से 35 लघु उत्तरी में, और 30 से 35 ही तुम्हें दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देना है। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है तो अपने टाइम को उसी समय मैनेजमेंट करना, उसी समय तुम्हें मैनेज करना है। ठीक है ना? और पेपर, मैं बार बार कहता हूं कि पहली बात तो पेपर को हमेशा सीरियल से लगाना। अगर आप चाहते हो कि आपको आपके मार्क्स एक भी नंबर ना कटे तो सीरियल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सीरियल से करो। कुछ लोग कहते हैं कि पहले कोई भी प्रश्न कर दो, कभी कोई कर दो। ये वो लोग करते हैं जिसको लगता है कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आता, हम आगे कर लेते हैं ये वाला क्वेश्चन, बाद में सोच लेंगे आ जाएगा तो ठीक है। तो ठीक है, ये भी तरीका ठीक है। लेकिन अगर हमें आता है तो हम ये नहीं सोचेंगे कि समय कहीं कम ना पड़ जाए, हम पहले लॉन्ग वाले निपटा देते हैं, फिर शॉर्ट वाले, फिर वेरी शॉर्ट। तो ऐसा मत करना। आपके समय समय है, खूब समय है। मैं आपको फील करा रहा हूं कि हमारे पास समय की कमी नहीं है। देख लो तुम खुद, ठीक है ना? आ गया समझ में? ठीक है ना? तो आज का जो मुख्य एम था वो यही था, क्योंकि आज हमारी आखिरी क्लास होने वाली है। अब आज के बाद हम लोग पता नहीं कब मिलेंगे, अब क्या ही मिलेंगे, है ना? तो ये हमारी आज आखिरी घड़ी है जो आप लोग के सामने आया हूँ, प्रॉपर आप लोग के लिए आया हूँ। इसके बाद आप भी हमें भूल जाओगे, हम भी आपको भूल जाएंगे, मतलब भूल नहीं जाएंगे, मतलब कम याद करोगे तुम लोग भी। हाँ हाँ, ये वही सर पढ़ाते थे कभी हमको भी, है ना?